आपको याद होगा कुछ टाइम पहले एक शो आया करता था, उसका नाम था सच का सामना। यानी कि इतना ज़्यादा ब्रूटल सच जो आपके मन के अंदर गहराइयों के अंदर कहीं है, वहाँ पर आपको बिल्कुल ना हिप्नोटाइज करके निकाल दिया जाता था। ऐसी ही कुछ एक मूवी आई है जिसका नाम है दिल्ली डाक। ये दिल्ली के यानी कि दिल्ली, न्यू दिल्ली रीजन के जो इंटरनल डार्क सीक्रेट्स हैं वो सारे बाहर आ जाएंगे। वैसे तो दिल्ली दिल वालों का शहर माना जाता है और दिल वालों के शहर में सभी वेलकम है, और आज की डेट में तो सिर्फ मेट्रो नहीं है, कॉस्मोपॉलिटन है। तो कोई भी आए यहाँ पर, हमें तो कुछ लेना देना है नहीं पर क्या ये सच है? ये एक मूवी आई है जो कि एक डार्क ह्यूमर बेस्ड है, और मेरे को काफ़ी हद तक ये सच लगी, और एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी वो मैं बताऊँगा। डेली डार्क एक नाइजीरियन मैन के ऊपर है, नाम है इसका माइकल ओकेके। और ये यहाँ पर एमबीए स्टूडेंट है, और पढ़ाई लिखाई करने के बाद यहीं पर ही नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो क्या इसको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या फिर दिल्ली वाले भांजी मारेंगे और कुछ ना कुछ इसको इसके काले रंग की वजह से, इसके ओरिजिन की वजह से कुछ ना कुछ इसके ऊपर कटाक्ष कसते ही रहेंगे। देखो, जो दिल्ली बली एक मूवी आई थी, आपको याद होगा, जो आमिर खान ने प्रोड्यूस करी थी। उसके बाद अगर दिल्ली के जो सही रंग, डार्क रंग जो दिखाए हैं ना यहाँ पर क्रूड तरीके से, चाहे वो स्ट्रीट्स हों, चाहे वो वे ऑफ टॉकिंग हो, चाहे डिफरेंट तरीके के लोग जो यहाँ पर रहते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर दिखाया है। एक बहुत ही अच्छी तरीके की सोशल कॉमेंट्री तो चलती है, जिसके दो फैसेट्स हैं। एक फैसेट तो ये है कि जैसे हम ओपनली कुछ नहीं बोलते, एवरीबडी इज वेलकम, बट एट द सेम टाइम कुछ ना कुछ पीछे से इतने कटाक्ष कस देते हैं और लेबलिंग कर देते हैं कि अगर ये इंसान एक सर्टेन काइंड ऑफ ओरिजिन से आया है, नॉट ओनली सिर्फ नाइजीरिया से, इनफैक्ट यहाँ पर एक आपको बंगाली भी दिखेगा, वो भी किस तरीके से यहाँ पर ट्रीट होता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। और ये दोनों दोस्त क्यों बन जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका भी सेम तरीके का ही ट्रीटमेंट इनको मिलने लग जाता है। और मैं ये बोलूँगा सिर्फ ये दिल्ली शहर का नहीं है, ये हर एक शहर के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन दिल्ली शहर अलग तरीके से इसको ट्रीट करता है, जो डायरेक्टर साहब ने अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाया है। तो ये जो इंसान है जो नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहा है, कैसे ढूंढेगा, क्योंकि जो तमका होता है, बेसिकली लेबलिंग होती है इस तरीके के इंसान की, वो कैनिबलिज्म यानी कि आदमी को खा जाना, रेसिज्म यानी कि काला वगैरह कुछ बोलना, इस तरीके की चीज़ें करना। और अगर काला लंबा चौड़ा है तो फिर ड्रग पेडलर तो होगा ही कहीं ना कहीं, ठीक है। और ये मतलब सेक्स ट्रेड तक भी बात चली जाएगी यहाँ तक, ये सारा चीज़ें होंगी होंगी और कैसे छोटी सी बात जो है बड़ा हैवक बन जाती है। कुछ टाइम पहले शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप काले बंदर के बारे में अगर रिसर्च करो तो किस तरीके से एक छोटा सा जो टॉपिक होता है वो आग पकड़ लेता है दिल्ली शहर के अंदर, चाहे एक दूसरे को लोग जानते भी नहीं है, लेकिन उस टाइम पे हैवक मचाने के लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं। वो सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाती हैं। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। यहाँ पर आपको हँसी तो नहीं आएगी, बट ये जो विट है, इतना रियल जब होता है ना, तो वहीं पर ही आपको विट नज़र आती है। विट का मतलब होता है फिर आपको एक मतलब डार्क ह्यूमर सा उसके अंदर लगने लग जाता है। डार्क ह्यूमर का मतलब कभी भी जोक नहीं होता, इसका मतलब होता है अल्ट्रा रियल। और अल्ट्रा रियल की वजह से आपके दिमाग में एक अलग तरीके का ह्यूमर क्रिएट हो जाता है। लोकेशंस बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है। सेकंड हाफ आते-आते थोड़ी-सी मूवी डीरेल ज़रूर होती है, जहाँ पर गॉड वुमन एक ग्लैमर तरीके से दिखाया जाता है, जो कि ज़्यादा कल्चर यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर दिखाया गया है। दूसरा मैं ये बोलूँगा कि जब कभी भी इस तरीके के रीजन्स के ऊपर पिक्चर बनती है, चाहे आप चौल दिखाएँ, क्या बोलते हैं, मुंबई का, या फिर आप कोई एक घर दिखाएँ वहाँ पर कैलकाटा का, जहाँ पर थोड़ा-सा ट्रेन्स वगैरह चलती हो, तो कहीं न कहीं ना आप एक बैलेंसिंग एक्ट करते हो। आप ये दिखाते हो कि यहाँ पर अच्छाई भी है और बुराई भी है। मेरे ख्याल से थोड़े जो डायरेक्टर साहब हैं ना, बह ही गए, कि भई वो इतना बह गए कि उन्होंने शायद दिल्ली का फ्लेवर तो ऑथेंटिक दिखा दिया, लेकिन दिल्ली के लोग कंप्लीटली ऑथेंटिक नहीं दिखाए। तो बैलेंसिंग जो एक्ट होता है वो इतने अच्छे तरीके से वो नहीं कर पाए। तो आदमी के पास नेगेटिव मेमोरी ज़्यादा होती है और पॉजिटिव मेमोरी कम होती है, जो कि इट्स नॉट अ ग्रेट थिंग फॉर अ मूवी। ठीक है, जिसकी वजह से मुझे, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, मुझे थोड़ी सी कोफ्त ज़रूर हुई कि इट्स नॉट अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन, बट अदरवाइज द मूवी इज़ वेरी वेरी नाइस। जो एक्टर्स हैं उन्होंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी करी है, चाहे ये नाइजीरियन मैन हो माइकल ओके के, या फिर ये बंगाली भाई हो हमारे देव, और या फिर जो गॉड वुमन यहाँ पर माँ दिखाई गई है, मानसी का कैरेक्टर जो है वो भी बहुत बढ़िया यहाँ पर दिखाया गया है। और जो एंडिंग भी है मेरे ख्याल से वो यूजुअल मूवीज़ की तरह नहीं है, थोड़ा आर्टिस्टिक जोन के अंदर ही इसको एंड किया गया, जो आर्ट मूवीज़ यूजुअली बना करती थी। तो अब देखो, आपको मज़ा आएगा। ये थोड़ा अनयूजुअल स्क्रिप्टिंग है, अगेन सही कि ये एक हिंदी सिनेमा ही है, बॉलीवुड का ही सिनेमा ही है, अच्छा सिनेमा एक अलग व्यू पॉइंट लेके आता है। और मैं इसको दिल्ली की नज़र से नहीं देखूँगा, मैं ये देखूँगा कोई भी आउटसाइडर किसी और शहर में आता है तो उसकी क्या दुर्दशा होती है। और जैसे आप देख ही रहे हैं कि लैंग्वेज को लेके भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होने लग गए हैं स्टेट्स के अंदर, तो ये होता ही है। आप अगर उसको लाइटर नोट के अंदर देखो तो आपको ये मूवी मज़ेदार लगेगी। मेरा मूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 4 स्टार्स, बट मैं ये आधा नंबर जो ये ओवर क्रिटिकल हो गए हैं दिल्ली शहर को लेके, और नॉट
डूइंग प्रॉपर रिसर्च ऑन हाउ पीपल एक्चुअली बिहेव व्हेन देयर आर डायर सिचुएशन। दिल्ली वालों का शहर बोला जाता है, किसी वजह से बोला जाता है, तो वो जो दिल वाला जो एलिमेंट है ना, वो पूरा नहीं दिखाया। तो उसका आधा नंबर तो मैं ज़रूर काटूंगा, 3.5 स्टार। मज़ेदार है, देखो कुछ अलग पर्सपेक्टिव है। बाय बाय।